तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। सीधा सवाल, क्या मोदी सरकार की लोकतंत्र के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? क्या मोदी सरकार की संसदीय मान्यताओं के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? मोदी सरकार इतनी ज्यादा कायर क्यों है? हमारे किसानों के साथ बार बार विश्वासघात क्यों कर रही है? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि के 3 कानून जिस तरह से इन्होंने राज्यसभा में पारित किया, उससे लोकसभा, राज्यसभा, संसद ही नहीं बल्कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। और आज एक बार फिर एक लम्हा आया जिसके बाद फिर से लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आज जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, मगर वापस लिया बगैर चर्चाओं के। इस सरकार को इस बात की भी परवाह नहीं है कि पिछले 1 साल में कम से कम 700 किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मारे जा चुके हैं। इस सरकार को इतनी सी भी परवाह नहीं है कि इनके अपने एक मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा ने हमारे 4 किसानों को गाड़ी से रौंद दिया था, वो उस मामले का आरोपी है। क्या इस मुद्दे की चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल नहीं किए जाने चाहिए? शर्म की बात है दोस्तों, आज फिर लोकतंत्र शर्मसार हुआ। और सबसे ज्यादा शर्म की बात, राज्यसभा में इन्होंने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसमें कांग्रेस के 6, वामपंथी दलों के 2, टीएमसी के 2 और शिवसेना के 2 जो हैं सांसद शामिल हैं। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों आपके सामने राहुल गांधी ने इस सरकार को कटघरे में रखा है और उन्होंने कहा है कि यह सरकार भाग रही है। अगर आज चर्चा हो जाती तो यह पता चल जाता कि कौन से उद्योगपति जो हैं उन 3 कृषि कानूनों के पीछे थे। यह पता चल जाता कि यह सरकार किस तरह से अपने एक मंत्री को बचा रही है जिसके बेटे पर आरोप है कि उसने 4 किसानों को रौंद के मार दिया। क्या कह रहे राहुल गांधी, सुनिए। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है। वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, मगर लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, मुझे बताइए ना, आखिर किस कानून में लिखा हुआ है कि जिन लॉज को आप रिपील कर रहे हो, जिस कानून को आप हटा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं चुनौती देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप लोग शोध के साथ मुझे बताएं कि मोदी सरकार किस तरह से सही है, बगैर चर्चा किए उन 3 कानूनों को वापस ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस आधार पर कह रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आप खुद सुनिए। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि
किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया, ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और 11 अगस्त मॉनसून सत्र को 11 अगस्त को जो राज्यसभा में अफरा तफरी हुई, उसके लिए आज इन्होंने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिनमें प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं, डोला सेन शामिल हैं, अनिल देसाई शामिल हैं, अखिलेश प्रताप सिंह शामिल हैं। ये देखिए, ये लिस्ट है आपके सामने जिन्हें हटाया गया है। मेरा सवाल यह है कि अगर आप संसद से सांसदों को ही हटा देंगे तो लोकतंत्र के क्या मायने हैं? संसदीय लोकतंत्र के क्या मायने रह जाएंगे? क्या सांसदों को अब सवाल पूछने का भी हक नहीं है मोदी राज में? क्या इनको बिल्कुल भी नहीं शर्म आ रही कि आए दिन ये लोग लोकतंत्र का किस तरह से अपमान कर रहे हैं? और सबसे दुख की बात यह है कि इनका पालतू विपक्ष के नेता से यह सवाल पूछता है कि अब जबकि प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली है, 3 कानून वापस ले लिए हैं, तो इसमें संसद में इसको लेकर चर्चा की क्या जरूरत? आप विश्वास करेंगे, पत्रकार यह सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी से। आप अगर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो सुनिए क्या हो रहा है। बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? तो फिर सांसद की क्या जरूरत है? इसको बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बना दें। तो इसका क्या मतलब है? तो सही मायने में क्लास लगाई है यहां पर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया की। दुख की बात यह है दोस्तों कि ऐसी कोई नजीर, ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि रिपील्ड लॉज पर चर्चा नहीं हो सकती। कांग्रेस ने यहां पर बताया है कि कम से कम 17 ऐसे बिल थे जिन्हें वापस लिया गया था और उन पर चर्चा हुई थी। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, आप खुद सुनिए। कि उसके ऊपर बहस हो जाए, क्यों इतना देर हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आ जाएंगे। लखीमपुर खीरी का भी इंसिडेंट आ जाएगा, दूसरी चीजें भी आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं फुल डिस्कशन उसके ऊपर। और उन्होंने टालने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले सदन में रिपील बिल्स पे कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ, इसीलिए हम नहीं करना चाहते हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपके सामने 17 ऐसे बिल दिखाना चाहता हूं जो 17 बिल में बहस इससे पहले हो चुकी है, कर चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस बिल पे चर्चा हो, डिबेट हो, जनता को मालूम हो। और समानांतर स्तर पर क्या चल रहा है दोस्तों? समानांतर स्तर पर सरकार अब यह जमीन तैयार कर रही है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं लाया जाएगा। इस बात का इशारा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर चुके हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सरकार पर जो है बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर मैं आपको कुछ साल पहले लेकर चलना चाहूंगा। 2013-2012 की बात है, या शायद उससे भी पहले की बात। सुनिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। जो इतिहास में उन्होंने वो कहा था, वर्तमान में भूल गए। सुनिए क्या कहा था उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये संकल्प हमारा है। और मेरे किसान भाइयों बहनों, दोस्तों, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में करती है, सत्ता में आके उसे पूरी तरह से भूल जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान उसका जीता जागता प्रमाण है। मगर सबसे बड़ी बात, आज लोकतंत्र के लिहाज से एक काला दिन माना जाएगा और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहली बात, इन्होंने राज्यसभा में 12 सांसदों को निलंबित कर दिया है। वो 12 सांसद जो सिर्फ देश की आवाज उठा रहे थे, वो 12 सांसद जो विपक्ष की आवाज उठा रहे थे। दूसरा, 3 कृषि कानून इन्होंने वापस लिए, मगर उस पर अब चर्चा को ही नहीं राजी हैं। अनाप शनाप तर्क दिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर आज जब दिन की शुरुआत हुई तो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि सरकार हर चीज पर चर्चा को तैयार है। मैं यही तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री आपसे कि बीजेपी किस बात से डर रही है? अगर आपको डर लग रहा है तो लखीमपुर खीरी में जो हत्यारे हैं उन्हें कटघरे में रखिए ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस में एफआईआर में अजय मिश्रा, आपके अपने मंत्री का भी नाम है कि उन्होंने साजिश के तहत किसानों पर टारगेट किया। तो आप चर्चा से क्यों बच रहे हैं मोदी जी? और फिर यह अनाप शनाप तर्क दिए जा रहे हैं। वाकई दोस्तों, एक शर्मनाक दिन, मगर यह पहला दिन नहीं होने वाला है दोस्तों। जिस सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए कोई इज्जत नहीं है, वह आने वाले दिनों में भी ऐसी हरकतें करने वाली है। मगर हम अपने इस मंच पर यह वादा करते हैं कि सरकार की हर हरकत पर मेरी निगाह होगी, उन्हें मैं कटघरे में रखूंगा। और हां, मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक